खाना देखते ही से जीभ लपलपाने लगती है, मुंह में पानी आता है। जैसे साहब संवत्सरी के दिन उपवास किया तो दिमाग में वही कि हाँ अगले दिन क्या पारने का सेटिंग है, मम्मी से बात करेंगे, विचार आता है कि करेले का सब्जी भी चलेगा लेकिन कल इस तरह से भी पारना होगा तो चलेगा, यानी कि पारने के विचार आते रहते हैं। खाने का ये वो, खाना देखा नहीं कि मुंह में पानी, कहीं ना कहीं हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते साहब। तो ये कैसे करना चाहिए और आपने भी कैसे किया? पहली बात है कि कोई भी चीज़ कभी कभी तुम करते हो ना तो वो हार्डनेस भी लगती है और उसका विचार भी आता है, माने कभी कभी आप करते हैं। आखा साल के अंदर 365 दिन के अंदर संवत्सरी या पर्युषण एक आध दिन किया या बीच में कभी कर लिया, तो पहले नंबर वो हार्ड तो होता ही है। दूसरे नंबर में आपको व्यवहारिक से आप उपवास करते हो, आप ज्ञानपूर्वक समझपूर्वक, लगभग किसी को पता नहीं होता है कि मेरे को उपवास करना है, ये आहार संज्ञा को जीतना है, ये जीभ जो लबलब करती है वो जीतना है, बराबर है। तीसरी बात ये है कि ज्ञानी एम कहते हैं कि जैसे जैसे आप करते जाओगे ऐसे ऐसे आस्ते 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 वो आहार संज्ञा पे आपका विजय होते जाएगा। प्रैक्टिस, कोई भी चीज़ आप पहली बार करोगे, जब जैसे हम विहार करते हैं तो पहली बार जाते हैं, पहले दिन विहार करते हैं, शाम को पैर दूसरे दिन चला नहीं जाता है, अगले दिन चले ना तो दुख रहा है, फिर तो भी हम चलते हैं। ऐसे 3 दिन तक हमारा पेट दुखता है तो भी हम चलते हैं, चौथे दिन नॉर्मल हो जाते हैं। पालीताना की आप यात्रा करके आओगे तो दूसरे दिन चढ़ोगे ना तो पैर ऐसा वाइब्रेट होगा, डिस्को पे जैसा ऐसा ऐसा वाइब्रेट होगा, अपने को लगता नहीं चढ़ना, तो भी आप चढ़ोगे ना तो पैर खुले होते हैं। तो 3 दिन तक ऐसा आपको होगा, पर आप बैठे रहोगे तो दूसरे दिन भी दुखेगा, तीसरा दिन भी दुखेगा, तो उसका रास्ता ये है कि आप चढ़ते ही रहो। तो ऐसे आहार संज्ञा खाने का रास्ता भी ये है। एग्जाम्पल तरीके, आपने दुकान खोली, आपको नुकसानी गई, तो आप दुकान बंद करोगे या नुकसानी का रास्ता ढूंढोगे? रास्ता ढूंढेंगे सर, दुकान, हाँ बरोबर, क्योंकि आपको पता है कि मुझे पैसा कमा के घर पे लाना मेरे पे जिम्मेदारी है। ऐसे आपको पता होना चाहिए, मैंने आपके दिल में ऐसा होना चाहिए कि मैं कितने जन्म से भटक रहा हूँ और कहाँ भी जाऊँगा तो पहला काम क्या करूँगा, खाने का पहला करूँगा, आहार पर्याप्ति पहला करूँगा, फिर सब करेंगे। पेट के अंदर पड़ा ना फिर 5 इंद्रिय का तूफान स्टार्ट होता है, बराबर है। तो मुझे इस जैन कुल में जन्म लेना है, मुझे कुछ आराधना करना है, मुझे भूतकाल के अशुभ कर्मों को निकालना है, शुभ कर्म के बांधना है, ये इनकम करनी है, शुभ कर्म की इनकम करनी है, अशुभ कर्म देवा चुकते करना है। यो यदि पहले नंबर में वो आपके दिमाग में बैठा हो, जैसे आप दुकान में पैसे कमाने का आपके पे जिम्मेदारी है, घर पे पैसा लेके आना, उसमें नुकसान नहीं होती, जैसे वहाँ रास्ते ढूंढते हो, ये धंधा नहीं है तो आप दूसरा धंधा करते हो, वो नहीं करते, पर आपका फिक्स बैठा हुआ है कि मुझे पैसा लाना है। ऐसे आपको पहले मन में बैठा है कि मुझे कर्म खपाने, अशुभ कर्म अशुभ बांधने, तो आज आपको एक उपवास अच्छा नहीं हुआ, अब दूसरे 2 दिन के लिए वापस उपवास करो, 3 दिन के बाद पहले आप प्रैक्टिस करके शरीर को यूज टू करो, बराबर है। अभी रही खाने का सोच, बराबर है। तो मन वचन काया से धर्म होता है, तो 33% वचन का, 33% काया का, 33% मन का। मन से आपने को खाने का विचार आते हैं, आपने उपवास फिजिकली लिया, क्या ये मुझे उपवास है, तो 33% है, और वचन से आपको कोई पूछेगे कि आज के क्या है, तो बोलेगा नहीं मुझे उपवास है, तो बोलता तू तो, वो बोलेगा तुमको भूख लगी है मैं तुमको देता हूँ, नहीं 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 उपवास है मैं तोड़ूंगा नहीं, तो वचन से भी आप मन रहे, बरोबर, हाँ। मन से आपको खाने का विचार हुआ तो 66% तो हुआ है, बरोबर। तो मन ऐसी चीजें है ना, ये सतत सातत्य प्रैक्टिस करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी बोला कि मैं कितना दिन अकेला रहूं, वो भी तुम्हारे साथ भल जाएगा और फिर नॉर्मल हो जाएगा। आप समझो, कोई भी आत्मा, कोई भी व्यक्ति को आप निगलेक्ट करोगे और आप 2 जन चलेंगे तो अकेला कितने तक रहेगा, लास्ट में आएगा। और ज्ञानी ऐसे कहते हैं कि जब भी ये दोनों चीज़ करते करते उसके कर्म से इतना हल्का हो जाता है, ऑटोमेटिक बैठ जाता है। माने मन के प्रति आप ध्यान मत दो। बच्चा जब स्कूल में रोता है, जाने के लिए ना बोलता है, रोता है करता है, तो माँ उसके रोने के सामने नहीं देखती है, वो भेजती है। दुकान में लड़का बोलता है नुकसान नहीं जाता है, मैं नहीं जाऊँगा, तो उसको मोटिवेशन करके उसको दुकान में भेजता ही है। आज नहीं तो कल सेट होगा, तो मन का है। तो कोई भी धर्म क्रिया करने का मन को आप ध्यान मत दो, आप वचन और काया से करते ही रहो, उसका पुण्य ऐसा होगा, उसका शुभ कर्म जाएगा, पुण्य आएगा, ऑटोमेटिक वो तीसरा बैठ जाएगा। पर आपको कंपलसरी
जैन धर्म में जन्म लिया हो छोटा भी तप करो करो करो, आप उसके खाने के प्रति ध्यान मत दो। भले आपको 25 आइटम की मन होता है तो आप आने दो, वो देखते जाओ, पर तप करते रहो और ज्ञानी के वचन सुनते रहो। एक दिन ऐसा होगा कि आपके सामने 50 आइटम पड़ी होगी ना, तो भी बोलता मुझे 2 आइटम ही खाना है, 50 विचार भी निकल जाएगा, सब निकल जाएगा।